बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम दोस्तों को, साथियों को, व्यूअर्स को आज के इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। आज हमारे पास हमारे बहुत ही प्यारे मेहमान, हमारे दोस्त खालिद साहब हैं, जिनका ताल्लुक़ टूरिज़म से है। टूरिज़म आपको ये शोबा, आप क्यों इस तरफ गए, क्या वजूहत थी कि आप इस शोबे में गए टूरिज़म? ऐसा है सर कि ये मेरा पैशन था टूरिज़म, और ये पैशन की वजह से मैं टूरिज़म में आया हूँ। और हमारा जो पाकिस्तान है ये वर्सटाइल है, रेगिस्तानों से लेके बुलंद बाला पहाड़ों तक वी हैव, हमारे पास ये सब चीज़ें मौजूद हैं। तो हमारे इसमें टूरिज़म का बहुत पोटेंशियल है, तो मेरा पैशन भी था। अच्छा खालिद साहब, आपको 14 साल हो गए टूरिज़म के काम में। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत या मौजूदा दौर के अंदर जो टूरिज़म की तरफ हुकूमत तवज्जो दिला रही है, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी और अंदरूनी मुल्क भी लोगों को तवज्जो दिला रही है कि वो अब पाकिस्तान को देखें कि पाकिस्तान कितना हसीन और जमील है, क्या इससे पहले भी कभी इस तरफ इसी तरीके से तवज्जो दिलाई गई? नहीं सर, इस गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने टूरिज़म पे बहुत फोकस किया, और वो उन्होंने कहा था कि इसमें पोटेंशियल है, और उन्होंने इस पे फोकस भी किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कोविड आ गया। अब ये उसका दूसरा साल है कोविड का। इस वजह से ये सारी जो हमारी इंडस्ट्री है ये बहुत सफ़र कर रही है। तो आप क्या समझते हैं कि अभी कितना और टाइम लगेगा टूरिज़म को डेवलप होने में, इसकी तरफ लोगों की भरपूर तवज्जो होने में, पाकिस्तान को इससे कोई फ़ायदा हासिल हो, कि इसमें अंदाज़न कितनी तेज़ी से हुकूमत काम कर रही है, और इसमें मज़ीद कितना और वक्त लगेगा जब हम मुतमईन हो जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर टूरिज़म बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है और पूरी दुनिया के सियाह, पूरी दुनिया के टूरिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ अब रुख अपना कर रहे हैं? इसके साथ साथ एक सवाल और कि ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन सा तरीका है कि जो हम लोगों को मुतवज्जो करें टूरिज़म की तरफ पूरी दुनिया से, ताकि लोग पाकिस्तान आएँ? सर, उसमें ये है कि गवर्नमेंट ने तो अपना काम बहुत तेज़ी से शुरू किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर अगेन कोविड आ गया, जिसकी वजह से सारी चीज़ें रुक गई। और हमारी जो चीज़ें थी गवर्नमेंट ने उनको एड्रेस भी किया। जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो बहुत वीक था, तो जो मतलब फॉरेन से या इंटरनेशनल लेवल के लोग आते हैं, जो अच्छी कंट्रीज से जो लोग आते हैं, उनके लिए हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है। हमारे पास वो चीज़ें तो हैं उनको दिखाने के लिए, लेकिन उनको रखने के लिए उस स्टैंडर्ड की हमारे पास होटल्स नहीं है, मोटल्स नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। तो इस तरफ गवर्नमेंट ने तवज्जो तो दी थी, लेकिन अभी मामलात जो हैं वो किसी वजह से, कोविड की वजह से रुके हुए हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही ये कोरोना निकलेगा तो हालात बेहतर होंगे। ठीक है, खुदा करे कि कोरोना से हमारी जान छूटे, बल्कि पूरी दुनिया की जान छूटे। और लगता तो ऐसे ही है कि इंशाल्लाह टूरिज़म पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन तरक्की करेगा। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहता हूँ कि आप अभी मौजूदा वक्त में, इस वक्त आप टूरिज़म के हवाले से आपका काम क्या है? आप टूरिज़म को क्या करते हैं? आप ज़रा ये बताएं ना कि आप क्या करते हैं टूरिज़म में? अच्छा सर, टूरिज़म दो किस्म की है। एक तो ये है कि हम जो यहाँ से लोगों को बाहर लेके जाएं ग्रुप की सूरत में, और दूसरा ये है कि वहाँ से ग्रुप जो है पाकिस्तान आए। अगर जब हम यहाँ से ग्रुप्स को लेके जाते हैं तो उसका जो है पाकिस्तान को तो फ़ायदा नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज जो है हमारा जो है वो उसमें दूसरी कंट्रीज़ में चला जाएगा। लेकिन अगर बाहर से टूरिस्ट आते हैं और उसका हमें फ़ायदा है कि हाँ वो पाकिस्तान में आते हैं, तो हमें फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में जो है ज़र मुबादला जो है हमें मिलता है। तो आप क्या करते हैं टूरिज़म को के लिए? जगह मुहैया करते हैं, होटल्स मुहैया करते हैं, या कोई हॉस्टल होते हैं, उनको कहाँ ठहराते हैं, उनको किस तरह लेके वहाँ जाते हैं? आप ख़ुद गाइड बनकर उनके साथ जाते हैं? आपके पास टीमें भी होंगी, लाजमी बात है। क्या आप उनको गाड़ियाँ मुहैया करते हैं? आप उनको रूट्स बताते हैं? क्या आपके पास कोई बुकलेट है जो आप उनको पहले बता के किन किन इलाकों में आप जाते हैं, पाकिस्तान के कौन से इलाके आपकी प्रायोरिटी के ऊपर होते हैं कि भाई इनको इन इलाकों में लेके जाना चाहिए? उसमें सर ये टूरिस्ट की दिलचस्पी पे है। कुछ लोग जो हैं वो रिलीजियस टूरिज़म करते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं माउंटेन्स के लिए आते हैं, पहाड़ों के लिए आते हैं, कुछ वैलीज देखने आते हैं। तो ये 3-4 किस्म के टूरिस्ट हैं। तो हमारे यहाँ जो है आपने जिक्र किया कि रिलीजियस टूरिज़म का बहुत स्कोप है। जैसे हमारा जो ये लैंड है टेक्सला की, ये बुद्धाज के हवाले से बहुत फर्टाइल है, वेरी रिच। तो इससे हम बहुत सा फॉरेन एक्सचेंज, बहुत सा पैसा इससे कमा सकते हैं।
और सो मच सो के एक मैंने ये सुना है, पता नहीं ये हकीकत है या अफसाना है, कि जी बुद्धा का एक जो दांत है वो थाईलैंड में है और उसकी जो वो लोग जो उसकी ज़ियारत करते हैं उसके लिए लाइनें लगी होती हैं, और एक हमारे पास टेक्सला में पड़ा हुआ है और वो हमने किसी कोने में उसको कहीं रखा हुआ है, कहीं साइड पे रखा हुआ है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे टूरिज़्म का बहुत पोटेंशियल है। फार ईस्ट जिसमें जापान है, थाईलैंड है, ये रिच कंट्रीज़ हैं। अगर यहाँ से टूरिस्ट आता है तो आपको ये रिलीजियस टूरिज़्म जो है इसमें आप बहुत गेन कर सकते हैं, बहुत पैसा बना सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली आप देखें पिछले दिनों एक बुद्धा का आपने वीडियो वायरल हुई थी कि एक जो था मुजस्समा जो था निकल आया किसी के घर से और वो शख्स उसको कुल्हाड़ियों से उन्होंने उसको जो डिफेम कर रहे हैं, आपने भी वो डेफिनेटली वो देखा होगा, भी बहुत अफसोसनाक है। ये तो एसेट्स हैं, ये तो कोई असासा है, इससे तो हम जो टूरिज़्म इनको जब देखने आते हैं तो लाखों रुपए आपके मुल्क में लेके आते हैं। तो मेरी उन लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि ये देखें, ये हम इनकी जो बुत होते हैं, बुद्धाज के जो स्टैचूज़ हैं, हमें इनकी कोई इबादत तो नहीं करते, ये तो वो लोग उनको देखने आते हैं। तो इन चीज़ों को वो प्रोटेक्ट करें। और सुना है कि ये तख्त बाई का जो इलाका है ये बहुत रिच है, नीचे ज़ेर ज़मीन बुद्धाज के जो मुजस्मे निकलते रहते हैं, कुछ तो गवर्नमेंट की नोटिस में आ जाते हैं, जैसे आसार कदीमा है उनके नोटिस में आ जाता तो वो उसको सेव कर लेते हैं, कुछ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते होंगे। जी बहुत शुक्रिया। ये थे खालिद साहब जो टूरिज़्म के हवाले से 14 साल से काम कर रहे हैं। तो मैं इनका बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने अपने कीमती टाइम से वक्त निकाला और हमें वक्त दिया। उम्मीद है कि आप इनकी बातों से महजूज़ हुए होंगे।